तो चलिए आज चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का। जिस तरीका से वेब सीरीज को कनेक्ट किए थे आप लोग देख चुके होंगे, वेब सीरीज फर्स्ट, वेब सीरीज सेकेंड, उसी तरीका से आप अभी से और इसी वक्त से एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसको वर्ल्ड वार के नाम से जाना जाता है। और इस पूरे कहानी को एक स्कूल की लड़ाई के लेवल पर हम लोग समझे, किस तरीका से स्कूल में लड़ाई होता है। छोटा बच्चा बड़े बच्चा को, क्लास 8 वाला 11 को मारेगा, 11 वाला 12 को मारेगा, और एक क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ एक देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पेन फेंकें, बंदूक फेंकें, जो फेंकना है फेंकें, बस चैनल को लिंक दबाना जरूरी है। आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग हिस्ट्री फर्स्ट वर्ल्ड वार, और इस चैप्टर में देखेंगे आखिर में युद्ध क्यों हुआ था, क्या कारण था युद्ध होने का, ये वार होने का क्या कारण था। तो सबसे पहले आप हिस्ट्री में ये चीज जानते होंगे कि एक तरफ है ब्रिटेन और एक तरफ है जर्मनी। ब्रिटेन ने क्या किया था, इंडिया में आके स्पाइसेस के कारोबार के थ्रू राज कर रहा था ईस्ट इंडियन कंपनी। और जर्मनी क्या कर रहा था, जर्मनी अफ्रीका और चाइना में डच ईस्ट इंडियन कंपनी का फॉर्मेशन कर रहा था। यही दो पावर में लगातार कंपटीशन चला और ब्रिटेन और जर्मनी के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वार में आगे जाके लड़ाई हुई और कुछ कंट्री और भी एक साथ जुड़ा। तो देखते हैं इस चैप्टर में कैसे स्टार्ट करें। चलिए फर्स्ट वर्ल्ड वार देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ था, सबसे पहले कुछ फैक्ट को जान लेते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार को थोड़ा फील कर लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था 28 जुलाई 28 जुलाई 1914 से 1918 तक। 1914 से 1918 तक मतलब 4 साल 3 महीना और 2 वीक तक लड़ाई चला था। इतना साल लड़ाई चला था। उस समय यह लड़ाई को फर्स्ट वर्ल्ड वार नहीं बोला गया, इसको बोला ग्रेट वर्ल्ड वार, मतलब इससे बड़ा कोई लड़ाई नहीं होगा। पर आगे जाके जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तब सबको पता चला ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, इससे बड़ा लड़ाई भी होता है। तो क्या हुआ था उस लड़ाई में, कब स्टार्ट हुआ था मेरे साथ बोलिए। 28 जुलाई 1914 से लेके 1918 तक ये लड़ाई चला था। और ये लड़ाई में हुआ क्या था, कौन हारा कौन जीता कैसे हुआ, इसको हम एक बेसिक ट्रिक से बताएंगे। जिस तरीका से हम लोग में स्कूल का लड़ाई होता है, क्लास 7 की लड़ाई में क्लास 10 कॉलेज का, क्लास 12 का सब स्टूडेंट आ जाता है, उसी तरीका से इसमें देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहला बात देखो, एक सजाएं उसको समझो, दो ग्रुप को समझना है। आखिर ये लड़ाई क्यों हुआ अच्छे से और बताते हैं, पर पहले समझने के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक ग्रुप था ट्रिपल अलायंस, क्या था, ट्रिपल अलायंस। और दूसरा ग्रुप था ट्रिपल एंटिटीन, क्या था, ट्रिपल एंटिटीन, या ऑन्टे भी बोलते हैं इसको, ट्रिपल ऑन्टे बोल सकते हैं। अब देखो ट्रिपल अलायंस में 3 कंट्री आए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। कौन कौन आया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया हंगरी और इटली। और ट्रिपल एंटिट में कौन आया, फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन। बाद में इसी लड़ाई में आ गया यूएसए, अमेरिका को भी आना पड़ा, और इसी लड़ाई में आ गया जापान। यूएसए जापान बाद में आया था। ये लड़ाई क्यों हुआ देखो ना, इतना छोटा लड़ाई को इतना बड़ा लड़ाई किया गया जो हम बता नहीं सकते। एक बार देखते हुआ क्या, एक बार देखते हैं मैथ से समझते हैं और अच्छा कॉन्सेप्ट को। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, सर्बिया और ऑटोमन एम्पायर और इटली, ये सब एक ग्रुप में आते हैं। कौन कौन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, अभी तो हम बताए थे 3 ही बताए, हम मैथ से और अच्छा से समझते हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, सर्बिया, ऑटोमन एम्पायर जो अभी का टर्की है, और इटली, ये 4 एक ग्रुप बना के बैठा हुआ था कि अगर किसी से लड़ाई होगा, कोई किसी को मारेगा तो सब मिलकर सबको मारेंगे। एक ग्रुप ये हो गया। दूसरा ग्रुप क्या था देखो ध्यान से, साइड की तरफ से रशिया और इधर फ्रांस और इधर यूके, यूएस नहीं, अमेरिका नहीं, यूके, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड जो है, 1 2 3 एक तरफ से और ये एक तरफ से, ये लड़ाई चलेगा। कैसे क्या होगा इसको हम लोग अच्छा से देखते हैं क्या होता है। चलिए देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार में हम लोग देखेंगे क्या कॉज था, क्या कारण था लड़ाई का। तो लड़ाई का तो एक कारण ये भी था कि आपस में ग्रुप बनने लगे, और आप लोग जानते हैं जिस तरीके से स्कूल में ग्रुप बनता है और 2 ग्रुप के बीच क्या चलता है, लड़ाई चले होंगे। हम 7 लिखे हैं, कहीं कहीं 8 लिखे हैं, कहीं 9 लिखे हैं, यानी हर कंट्री को अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे टर्की जो ऑटोमन एम्पायर था उस क्लास 7 में, ठीक है, सर्बिया क्लास 8 में है, ऑस्ट्रिया हंगरी क्लास 9 में, जर्मनी क्लास 12 में है, सीनियर स्टूडेंट, इससे लड़ना नामुमकिन टाइप का, रसिया क्लास 11 में, फ्रांस क्लास 10 में, यूके कॉलेज में, और बाद में कूद के आता है जो बताए थे यूएसए,
अमेरिका, ये जैसे आता है सबको फाड़ देता है। ये कौन सा क्लास में भैया, ये तो ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है। ठीक है, अब समझते हैं एकदम आराम से कैसे लड़ाई हुआ, कैसे छोटा छोटा लड़ाई के बीच सारा कंट्री इन्वॉल्व हुआ और एक बड़ा लड़ाई कर दिया। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या कॉज था, मिलिटेंट नेशनलिज्म। क्या कॉज था, फर्स्ट कॉज क्या था, मिलिटेंट नेशनलिज्म, देशभक्ति। उस समय क्या देखा गया, हर कंट्री अपना देशभक्ति दिखाने में लगा रहता था। जैसे देखे जर्मनी अपना देशभक्ति दिखाता था, फ्रांस भक्ति नहीं, लोग देशभक्ति दिखा देता था। अपना रसिया अपना देशभक्ति दिखा रहा था कि मेरा कंट्री सबसे बेस्ट है, मेरा कंट्री सबसे बेस्ट है। ये भी एक कारण था किसका, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का, मिलिटेंट नेशनलिज्म। इसको मिलिटेंट नाम नहीं होना चाहिए, इसको इंटेंसिव मिलिटेंट नेशनलिज्म, ये भी एक कारण था। दूसरा कारण क्या था, आर्मामेंट रेस। आर्म क्या मतलब नहीं समझे। उस समय कंट्री क्या कर रहा था, हर कंट्री, खासकर आपको बताए थे ना जर्मनी और ब्रिटेन, शुरू में बताए थे जर्मनी और ब्रिटेन में कंपटीशन चलता था। ये 2 बंदूक बनाया तो ये भी 4 बंदूक बनाएंगे, ये 5 बम उड़ाया तो ये भी 5 बम उड़ाएंगे, इसका नेवी बेस्ट हुआ तो ये भी अपना नेवी बेस्ट कर रहा था। यानी हर कंट्री अपना अपना आर्म को डेवलपमेंट कर रहा था, जिससे लड़ाई में और पावरफुल दिखे। हर कंट्री यही तो चाहता है कि हम पावर में रहें, सब हमसे डरे। वैसा ये भी एक कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, आर्मामेंट रेस। जो सबसे बड़ा एक कारण है, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ यूरोप। 2 ग्रुप में बट गया, शुरू से बनाए थे। फर्स्ट क्या था, ट्रिपल अलायंस, वो क्या था, ट्रिपल एंटिटी। ट्रिपल अलायंस में कौन कौन आया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, सर्बिया, ऑटोमन एम्पायर। और ट्रिपल एंटिटी में कौन आया, इधर से फ्रांस, इधर से रसिया, यूके, बाद में यूएसए आया, बाद में जापान आया इस लड़ाई में। क्यों आया, ये भी कारण है। बिना कारण का कोई लड़ाई में नहीं आता, बिना कारण का आप हमको मानने नहीं आइएगा, कुछ कारण होगा इसीलिए आइएगा। अब उसके बाद ये भी डिवीजन ऑफ यूरोप एक कारण था, मिलिटेंट देशभक्ति भी एक कारण हो गया। देशभक्ति से लड़ाई, हाँ, ज्यादा देशभक्ति करने लगे तो दूसरे से लड़ाई हो जाता है। आर्मामेंट रेस भी एक कारण था, आर्म का डेवलपमेंट करना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण था, जो एग्जाम क्वेश्चन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, इसको नोट कीजिए, सारा जीवन क्राइसिस नहीं, इसको पढ़ने से सारा जीवन खराब नहीं हो जाएगा। सारा जीवो क्राइसिस क्या था, इसको अच्छे से समझते हैं। और यही एक कारण था, इमीडिएट कॉज। क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉज क्या था, अचानक की लड़ाई क्यों हो गया, साराजीवो क्राइसिस। तो ये है क्या साराजीवो क्राइसिस, इसमें हुआ क्या था, देखो हुआ क्या था हम बता रहे हैं, ध्यान से देखना, यहाँ देखना ध्यान से। यहाँ पे एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है बॉस्निया। ठीक है, क्या नाम है, बॉस्निया को देखना ध्यान से। बॉस्निया और सर्बिया बगल में है। ऑस्ट्रिया हंगरी ने बॉस्निया को पहले ही कैप्चर कर चुका था, ध्यान से समझो। और सर्बिया में कुछ जाति रहते थे, वो कैसे जाति थे, स्लेविक। और उसी जाति का 19 साल का लड़का कहाँ पहुंचा, ऑस्ट्रिया हंगरी में, और खुले आम रोड पे ऑस्ट्रिया के किंग को और उसकी वाइफ को गोली मार दी, जिसके कारण वहां का पूरा पब्लिक, आर्मी सब भड़क गया। हम तो भैया सर्बिया से अब करेंगे लड़ाई, ताकि इन्होंने हमारे किंग को खुले आम रोड पे गोली मार दिया। तो गोली किसने मारा, सर्बिया के स्लेविक ने मारा। क्यों मारा नहीं पता, एक ग्रुप बना हुआ था किसी कारण से, ऑस्ट्रिया का हंगरी। तो राजा का क्या नाम था, ये क्वेश्चन आता है, कौन राजा थे। तो राजा का नाम बड़ा अजीब वाहियात नाम है, इसको देखो, आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्दिनांद। क्या नाम था, आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्दिनांद। यह ऐसा नाम है, आर्च ड्यूक, लग रहा है अर्चना ड्यूक चला रही है फ्रांसिस के साथ। और ये नाम देखो, ऑस्ट्रिया हंगरी का राजा कौन था, आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्दिनांद। कौन मारा, सर्बिया के स्लेविक पीपल ने, एक लड़के ने क्या मारा, इसके राजा को मार दिया। यही एक कारण बना इमीडिएट कॉज इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का। सबसे ये भी एक कारण है, पर सबसे मेन कारण ये था, खुलेआम मारना। तो ऑस्ट्रिया हंगरी किसको मारने चला गया, सर्बिया। एक तो छोटा सा ग्रुप है, हम देख भी रहे हो कितना छोटा, गरीब। क्लास देखो ना, क्लास 8 का लड़का, क्लास 8 का लड़का किससे पंगा कर लिया, क्लास 9 का। समझने के लिए बता रहे हैं, ऐसा हुआ नहीं था। क्लास 8 का लड़का पंगा किससे ले लिया, क्लास 9 का। क्लास 9 का लड़का क्या बोला, इसको मारेंगे। पर क्वेश्चन ये है कि कुछ स्लेविक पीपल रसिया में भी रहते थे, यानी रसिया में ज्यादा तादाद किसका था, स्लेविक का था। किसका था, स्लेविक का। जैसे इसको मारने आया, लड़ाई करने आया, क्यों आया, या इसके राजा को मारे थे इसलिए आया। तो स्लेविक ने बोला कि भाई हमको मार रहा है, चलो हमको सपोर्ट कर। कैसा सपोर्ट, क्यों करेगा सपोर्ट रसिया इसलिए करेगा कि वहां कुछ बहुत स्लेविक जाति भी रहता था, इसलिए सपोर्ट किया। तो यानी क्लास 11 वाला किसको सपोर्ट कर रहा है,
8 को। किसको सपोर्ट कर रहा है? 8 को। ध्यान से देखो, क्लास 11 वाला किसको सपोर्ट कर रहा है? 8 को। भाई हम तेरे सपोर्ट में हैं, ते लड़ाई कर। एक साइन बना था, एक ट्रीटी बना था कि जर्मनी हमेशा ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करेगा। कोई भी लड़ाई हो, जर्मनी को ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करना होगा। तो लड़ाई किसके बीच चला था? इसके और इसके बीच। कौन गया? रसिया। यानी 8-9 के बीच की लड़ाई में, जैसे आप स्कूल में लड़ाई करते हैं, क्लास 11 का लड़का लोग भी यहाँ लड़ाई करने आ गया। अब पर जैसे क्लास 11 का रशिया आया, वैसे क्लास 10 का फ्रांस भी चला आया लड़ाई में। मार जर्मनी को, छोड़ेंगे नहीं, वो भी अपना बदला लेने चला है। जर्मनी बेचारा एक छोटा सा लड़ाई में खुद को फंसा लिया। जर्मनी ऐसे पावरफुल कंट्री है, बहुत पावरफुल था उस समय, लड़ भी लेता। 12 का लड़का बहुत डेंजर था। देखो ना, इधर 10 है, 11 है, क्या दिक्कत है? 12 अकेला काफी है। तो देखो इस तरफ तो जर्मनी फंसा हुआ, रसिया इसको मारने के लिए जर्मनी इधर से स्टार्ट कर रहा है, और फ्रांस क्लास 10 इसको मारने के लिए इधर से कोशिश कर रहा है, और ये फंसा हुआ इन दोनों की लड़ाई में। और छोटा बच्चा निकल गया बाहर। बाहर क्यों निकल गया? अरे भैया 10, 12, 11 के 10 के बीच लड़ाई है, तो ये क्या करेगा बेचारा? यानी एक छोटा सा लड़ाई देखो, यहाँ इतना बड़ा ग्रुप ला दिया। अब इस लड़ाई में क्या हुआ, कौन क्या जीता, तो देखते हैं कैसे क्या हुआ। तो जर्मनी क्या क्या पता, जर्मनी लड़ाई के लिए एक्सेप्ट कर लिया। चलो करते हैं लड़ाई, जो होगा देखा जाए। जर्मनी सबसे पहले कहाँ गया पता है तुमको? जर्मनी गया सबसे पहले, यहाँ एक जगह है, देखो ध्यान से, एक कंट्री है जिसका नाम है बेल्जियम। ध्यान से देखो, बेल्जियम। इन्होंने बोला कि चल पहले छोटा कंट्री, यानी 12 वाला जर्मनी बोला चल पहले 11 से नहीं, पहले 10 से लड़के हटाते हैं। बहुत ही हीरो बन रहा है, ज्यादा शौक मना हीरो बनने का ना, सीनियर को मारेगा। तो ये जर्मनी क्या किया? फ्रांस को मारने गया। पर यहाँ तो कंट्री है, इसको बेल्जियम से होके तब फ्रांस आना होगा। और एक और चीज, बेल्जियम यूके में एक ट्रीटी साइन था। ट्रीटी जानते होंगे आप लोग, ट्रीटी क्या होता है? कुछ ना कुछ कंट्री के बीच साइन रहता है। बेल्जियम पहले से, यूके मतलब ब्रिटेन से एक चीज साइन करके रखा होता है, अगर कोई मारने आएगा तो तुम हमको सपोर्ट करना। ये तो 1, 2, 3 का क्लास का लड़का है, इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? कॉलेज, C4 कॉलेज का लड़का का हाथ है 1, 2 के क्लास पे। अब जर्मनी क्या क्या भूले भटके में बेल्जियम को उड़ाना स्टार्ट कर दिया। हट मेरे रास्ते से हट, हम फ्रांस को छोड़ेंगे नहीं। अब बेल्जियम को जैसे ये टच किया, अचानक यूके, ब्रिटेन इस लड़ाई में कूद गया। यूके का कोई रोल ही नहीं था, लड़ाई तो यहाँ स्टार्ट हुआ था। यहाँ कूदा। जैसे जर्मनी बेल्जियम में आया, यूके इस लड़ाई में चला आया। यूके देख लो कॉलेज का हो गया पंगा और स्टार्ट। E12 अभी कॉलेज, लड़ाई बढ़ते जा रहा है। देखते जाओ ध्यान से, बहुत मजा आने वाला है। तो जर्मनी जैसे बेल्जियम से क्रॉस किया फ्रांस से लड़ाई करने के लिए, ध्यान से देखना, ये क्लास 12 है, ये क्लास 10 है, और ये कॉलेज का लड़का। तो कौन जीतेगा तुम ही देखो। एक तरफ कॉलेज, एक तरफ क्लास 10, एक तरफ क्लास 11, और सब किस पे अटैक कर रहा है? जर्मनी पे। ये 1, 2 तो भाग गया, इसको कोई मतलब ही नहीं, तो और गरीब क्लास 8। लड़ाई स्टार्ट करने वाला यही सब था, भाग गया सब। तो ये लड़ाई में हुआ क्या? ध्यान से देखो, जर्मनी, यहाँ पे देखो ध्यान से, फ्रांस और यूके मतलब ब्रिटेन और फ्रांस दोनों मिलके जर्मनी को खूब मारा, खूब एकदम धर के, एकदम क्लास 12 का मारा, रुक ही लेगा। कॉलेज का लड़का को तो जानते हो क्या करता है, हमसे लड़ेगा। अब जर्मनी गुस्सा में एकदम छटपटा गया, क्या करे। यहाँ से इसको मिला हार, इसको बोलते हैं जुलाई क्राइसिस। जुलाई में हुआ था ये लड़ाई, इसलिए इसको जुलाई क्राइसिस। उसके बाद जर्मनी क्या किया, यहाँ से हारने के बाद जर्मनी के बाद कोई ऑप्शन ही नहीं था। कौन बचा था? 12 में है, अपना गुस्सा शांत करने के लिए किसको मारना स्टार्ट किया? क्लास 11 का लड़का। कॉलेज वाला मारा इसको, 12 को, 12 वाला मार रहा है 11 को। किसको मारा? रशिया को खूब एकदम धुन के मारा, एकदम धर के एकदम दे रहा, एकदम टपाक। 3 लाख सोल्जर को मार दिया रशिया को। समझो तो जर्मनी रशिया को डिफीट कर दिया था इस लड़ाई में। भले इससे हार रहा था ब्रिटेन और फ्रांस से जर्मनी, पर जर्मनी इससे जीत गया, क्योंकि ये सीनियर है यार। देखो ना, 12 वाला 11 से हार जाएगा तो इज्जत क्या रहेगा स्कूल में। इससे क्या हुआ, ये हार गया। इसके बाद क्या हुआ वो हम देखते हैं। तो देखिए जर्मनी क्या हुआ, क्या देखो ध्यान से, कॉलेज और क्लास 10 का लड़का लोग मिलके किसको, क्लास 12 वाला को खूब मार के भगा दिया। बहुत हीरो बन रहा था। तो ये जर्मनी क्या किया, गुस्से में आके क्लास 11 वाला को फिर धोना स्टार्ट किया। कोई ऑप्शन ही नहीं था इसके पास। तो जर्मनी अपना पावर किसको दिखाया? रसिया को। और रसिया को दिखाने में क्या किया, 3 लाख सोल्जर को मार दिया। और उसी समय का और गेम था, समझो ध्यान से, सेकंड वाला को एकदम अच्छे से समझो, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट बता रहे शॉर्ट में। ऑटोमन एम्पायर जो अभी का टर्की है, क्या है? टर्की है। अब देखो टर्की से यहाँ जितना भी रास्ता जा रहा है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, यहाँ पे एक्सपोर्ट होने का सिस्टम एक ही रास्ता से होके जाता है। यहाँ से रास्ते में ब्लैक सी पड़ता था। और रशिया टर्की से थोड़ा पावरफुल कंट्री था, तो ये इसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जगह देता नहीं था। और ये अच्छा बहाना देख रहा है कि क्लास 12 वाला जर्मनी क्लास 11 वाले रशिया को मार रहा है,
तो वही हाथे हाथ देखे क्लास 7 वाला भी क्या किया, रसिया पे हाथ धोना स्टार्ट कर दिया। किसके लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करता था, इसलिए ब्लैक सी से एकमात्र रास्ता था आने जाने का। तो टर्की भी यहाँ पे थोड़ा सा हाथ साफ कर लिया, किसके पास, रसिया के बाद हाथ साफ कर लिया। अब उसके बाद क्या हो रहा है वो देखो, यूएसए और जापान ये दोनों क्यों इस लड़ाई में कूदा, इसको समझो ध्यान से। ये लोग का कोई कारण ही से कूदा होगा, ऐसे तो कोई लड़ाई करता नहीं है। यूके भी क्यों आया था, क्योंकि बेल्जियम को छेड़ा था, इसलिए यूनाइटेड किंगडम को आना पड़ा, नहीं तो ये नहीं आता। और ये रशिया और फ्रांस क्यों आया, तो यहाँ पे स्लेविक के कारण रशिया को आना पड़ा। रशिया से दोस्ती है फ्रांस का, हम जाएंगे तो हम भी जाएंगे, 10-11 का दोस्ती रहता है एक साथ, दोनों एक दूसरे आपस में लड़ाई किया। जर्मनी बेचारा अकेले फंसा हुआ। जर्मनी को एक और धोखा मिला, ध्यान से देखो, इटैली जो हमेशा से चालाकी करता है, कायदे से बोले तो इटैली जर्मनी के साथ था। एक ट्रीटी साइन हुआ था, कभी भी कोई भी लड़ाई होगा तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, और जब लड़ाई हुआ तो इटैली बाहर निकल गया, जर्मनी को सपोर्ट ही नहीं किया। क्यों, वाई? इटैली का ये कहना था कि आप जहां लड़ाई कीजिए हम वहां जाते रहे, हम आपको बचाने के लिए सपोर्ट किए थे, लड़ाई करने के लिए थोड़ी ना सपोर्ट किए थे। ये थोड़ी बोले जाए 8, 9, 11, 12 कॉलेज सबसे लड़ोगे, हम मार खाते रहे। तो इटैली यहाँ से साइड निकल गया, ट्रिपल अलायंस से इटैली बाहर निकल गया था, जर्मनी के साथ था और फिर भी दगाबाजी किया। इटैली इस लड़ाई में कूदा ही नहीं। तो यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। अब ध्यान से देखो जो चीज कहना चाह रहे हैं, ब्रिटेन और फ्रांस ये बात जानते थे। ब्रिटेन खासकर ईस्ट इंडियन कंपनी जो बना था, जो इंडिया जो क्या कर रहा था, इंडिया में स्पाइसेस का कारोबार करके कैप्चर कर रहा था, कॉलोनिज्म बढ़ा रहा था। उसी तरीका से जर्मनी अफ्रीका में, कहा, अफ्रीका और चाइना में अपना पूरा इंपीरियलिज्म और कॉलोनिज्म फैलाया हुआ था। और जैसे ही जर्मनी हार रहा था, भले रशिया से जीत गया हो, पर इन दोनों से हारना पड़ा इसको। तब देखिए हुआ क्या था, देखिए जर्मनी क्यों, ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर क्या क्या, समझो ध्यान से बात को, कॉन्सेप्ट को समझो। यूके जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन और कौन, फ्रांस मिलकर किसको डिफीट किया, जर्मनी को डिफीट किया, जर्मनी को। और जर्मनी जितना भी अफ्रीका में अपना राज चलाया हुआ था, कहाँ, अफ्रीका और चाइना में, खासकर ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर अफ्रीका के सारे जगह को कब्जा कर लिया जो जर्मनी का था, क्योंकि जर्मनी हार रहा था। इसके अलावा जापान, कौन, जापान इस लड़ाई में क्या किया, चाइना का जगह को अपने कब्जे में ले लिया। देख रहा हार रहा है, जिससे जैसे हारने लग रहा है, हम लोग क्या करते हैं, दूसरा के घर में लड़ाई होता है, लड़ाई खत्म, लड़ाई एकदम पावरफुल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसके घर का सब कुछ चुरा के ले आते हैं। तो वही काम यहाँ पे कर रहा है। ये दोनों तो लड़ाई के जर्मनी से निकाल रहा है, जापान चाइना से निकाल ले रहा है, जर्मनी का सारा सामान सब हटा के खत्म कर दे रहा है। इसी समय एक बात समझो, ग्रेजुएशन वाला क्यों आया, अभी तक ये नहीं बताएं। इटली भागा समझ गए, छोटा लड़ाई में बड़ा बड़ा कूदा समझ गए, पर यूएसए अमेरिका इतना पावरफुल कंट्री, ये क्यों आया इस लड़ाई में, कुछ ना कुछ किया होगा, पर देखने में तो नहीं लग रहा कि कुछ हुआ है। देखो ध्यान से, हुआ क्या, जिस समय जर्मनी और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़ाई चल रहा था, उस समय कुछ नेवी लड़ाई हो रहा था, क्या, नेवी बमबारी चल रहा था, शिप को उड़ाया जा रहा था। जर्मनी बहुत पावरफुल था, हार नहीं रहा था, लड़ाई चल रहा था। तो इसी समय जर्मनी क्या कर रहा था, ब्रिटेन और फ्रांस के जितने भी जहाज, जितने भी मेराइन है, सबको उड़ाना स्टार्ट किया। उसी उड़ाते समय जर्मनी ने क्या किया, अमेरिका के एक शिप को, शिप तो है नहीं पर फिर भी समझो ये शिप ही है, अमेरिका के एक शिप को, किसको, समुद्र में ब्रिटेन और फ्रांस का जहाज है और एक तरफ जर्मनी का जहाज है। जर्मनी लगातार अटैक कर रहा है ब्रिटेन फ्रांस पे। अटैक करते करते जर्मनी क्या किया, एक ऐसा जहाज पे अटैक कर दिया जो यूएसए का था। यूएसए इस लड़ाई में था नहीं, पर यूएसए के कम से कम 1000 यात्री को मार दिया, इस जहाज में बम डाल के उसको उड़ा दिया। यूएस का कोई रोल ही नहीं था। इसलिए यूएस जो इतना पावरफुल कंट्री है, ये भी किसका साथ दिया, ब्रिटेन का, ग्रेजुएशन वाला। तो हो क्या रहा है, गलती से बाई मिस्टेक हुआ, जानबूझ के जर्मनी नहीं किया ऐसा, लड़ाई के समय ऐसा हो गया। अब देखो जो कहानी हुआ, ग्रेजुएशन यूएसए, ब्रिटेन कॉलेज, फ्रांस क्लास 10, तीनों मिलके अब किसको मार रहा है, क्लास 12। पहले 2 मिलके मार रहा था, अब इसका तो पूरा भरता बनना एकदम मुमकिन है। और इस समय जर्मनी को खूब लड़ाई हुआ, बहुत ज्यादा लड़ाई हुआ। यूएसए वाला, ब्रिटेन वाला, फ्रांस वाला, तीनों मिलके जर्मनी पे लगातार अटैक कर रहे हैं, मार बम एकदम शिप से, मेराइन से, हर तरफ से जर्मनी को यहाँ पे हारना पड़ा। बात यहाँ तक समझ में आया, जर्मनी क्यों, यहाँ पे जर्मनी क्यों हारा। और इसी समय जर्मनी ने लास्ट में हार मान लिया और क्या हुआ, एक ट्रीटी साइन हुआ जिसका नाम, क्या नाम था, ध्यान से समझो, ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस। क्या नाम था, ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस। ये लड़ाई कब स्टार्ट हुआ था, 28 जुलाई 1914 से लेके
शुरुआती में बताए थे 1980 तक। ये लड़ाई चलते चलते 1918 के एक साल बाद 1919 में ये लड़ाई बंद हो गया। जर्मनी ग्रेजुएशन वाला से, कॉलेज वाला से और क्लास 10 वाला से हार गया। हारा पर लड़ाई एकदम टक्कर कर। और इस समय एक ट्रीटी साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, जिसके तहत जर्मनी को शांत कर दिया गया। और बाकी का जितना भी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में क्या था क्या नहीं था, उसके बाद क्या हुआ। तब तक के लिए एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए। एक बार ब्रीफ शॉर्ट में करते हुआ क्या था, इमीडिएट कॉज क्या था, सरजीवो क्राइसिस। सरजीवो क्राइसिस में क्या हुआ था, सर्बिया लोग क्या किया था, ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा को मार दिया था खुलेआम रोड पे, जिसके कारण यहाँ के पब्लिक गुस्सा आ गए, यहाँ के आर्मी लोग भी गुस्सा आए, जिसके कारण किसको, क्लास 8 को मारना स्टार्ट किया, सर्बिया को। तो सर्बिया के लोग किसके सपोर्ट में थे, रसिया के। रसिया किसके सपोर्ट में था, फ्रांस। तो लड़ाई बढ़ने लगा। देखो ये छोटा हट गया, साइड हट गया। अरे 11, 10, 9 का लड़ाई में 8 का करेगा, पर 7 एक गेम कर दिया। देखा 11 लात खा रहा है, 7 उठ के और लात दिया, इसको बदलाव पूरा किया ब्लैक सी के कारण। उसके बाद यूएसए क्यों आया, इटाली क्यों धोखा किया, समझ में आया ना। इटाली ट्रीटी साइन किया था, हम आपको साथ देंगे जर्मनी को, पर बाद में बोला नहीं देंगे, जहां तक लड़ाई करे काम सब जगह मार खाते हैं, इटाली पहले ही साइड होगी। और ये यूएसए क्यों आया, बाय द मिस्टेक। जर्मनी और ब्रिटेन इसमें लड़ाई चल रहा था, एक शिप के उड़ाने के कारण यूएसए इस लड़ाई में कूदा, जिसके कारण जर्मनी को डिफीट करना पड़ा और ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन हुआ। कब कब ईयर बताइए, तो ईयर अभी याद रखिए 28 जून को स्टार्ट हुआ था, बस जस्ट उसका उल्टा कर लीजिए, 28 जुलाई 99 को ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन करके ये पीसफुल वॉर को आराम से बंद कर दिया गया। तो एकदम शॉर्ट, एकदम अच्छे से हम लोग समझ गए आखिर फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार का कारण क्या था, सबसे नंबर 1 मिलिटेंट, बोलो बोलो, मिलिटेंट नेशनलिज्म, भक्ति, ये भी एक कारण बन गया। दूसरा बोलो ग्रुप बनना स्टार्ट हो गया। तीसरा बोलो सारा जीवन नहीं, सारा जीवो क्राइसिस के कारण, जो कि एक इमीडिएट कॉज। एक बार अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिए। इस चैप्टर को मैंने स्कूल का लड़ाई से लेकर समझाया है, और क्लास 7, क्लास 8, 9, 10, 11 सबको एक बार रिवीजन कर लीजिए। और यहाँ तक हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है। हिस्ट्री का पहला चैप्टर नहीं, सॉरी, फर्स्ट वर्ल्ड वार हम लोग एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे।